प्यारे प्यारे व्यूवर्स का फिर से स्वागत करता हूं मैं और डेली वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है फ्रेंड। नंबर ऑफ़ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और मेरा पर्सनली आपसे एक सजेशन है फ्रेंड्स, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। तमाम लेक्चर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए फ्रेंड्स। आपको बेसिकली आपको नहीं, जो बिगिनर होते हैं बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं उनके दिमाग में हमेशा डाउट होता है फ्रॉम वेयर, कहाँ से हम स्टार्ट करें, राइट। जब स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है फ्रेंड्स तो आपको डायरेक्शन प्रॉपर मिल जाती है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, राइट। उसी तरीके के सेशंस भी हैं फ्रेंड्स। ये सेशंस आपको बेसिकली इंस्पायर करने वाले हैं कि यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। तो बेसिकली स्टूडेंट के अंदर जो मोटिवेशन आता है ना, स्टूडेंट्स के अंदर बेसिकली जो एक इंस्पिरेशन आता है ना, वो तमाम चीज़ें इन सेशंस के थ्रू मैंने आपको देने की कोशिश की है। सो वंस यू गेट इन टू दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यदि आप लर्निंग की इस प्रोसेस में आ जाते हो फ्रेंड्स, सो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बिलीव मी, मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल चीज़ें मैं आपके कॉन्टेक्स्ट की लेकर आया हूँ और उन्हीं चीज़ों के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। आप बोलना कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लासेस अपलोड करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ऑलरेडी मैंने कुछ क्लासेस अपलोड कर दिए हैं। उन तमाम कॉन्सेप्ट क्लास की जो लिंक है वो इस वीडियो लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, राइट। यदि आप उन वीडियो लेक्चर्स को भी एंजॉय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन लिंक्स पर क्लिक करिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स पर क्लिक करिए फ्रेंड्स और आप भी इंजॉय करिए कॉन्सेप्ट क्लास। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है फ्रेंड्स, ये डे टू डे लाइफ डेली रूटीन के सेंटेंसेस बता रहा हूँ फ्रेंड्स के अंदर में। और ये जो सेशन बेसिकली प्लान किया ना फ्रेंड्स, के अंदर हमने डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की है कि आपको आपके कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाने हैं। क्योंकि जनरली होता है क्या फ्रेंड्स, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। इफ़ यू गेट दैट आइडिया देन यू कैन डू वंडर्स। आप वंडर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स यदि आपको समझ में आ जाए एक बार कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के वीडियो लेक्चर्स की दो शानदार फ्रेजेस मैंने आपके लिए लाया हूँ और दोनों ही फ्रेजेस से बनने वाले सेंटेंसेस। सो आज जो पहला फ्रेज है फ्रेंड्स, दैट फ्रेज इज वंस इन अ वाइल। सो ये जो वंस इन अ वाइल है ना फ्रेंड्स, इस फ्रेज का बेसिकली मीनिंग की बात करें तो क्या होगा फ्रेंड्स, कभी कभी, कभी कभार, यदा कदा, राइट। इसका मीनिंग ले सकते हैं और इससे बनने वाले सेंटेंसेस हम देखते हैं। सो बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा वो मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, राइट। चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाला जो आज का जो पहला सेशन है ना फ्रेंड्स, उसमें फर्स्ट फ्रेज को हम डिस्कस करते हैं। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू आप इसकी मीनिंग भी निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, वंस इन अ वाइल वी लाइक टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। कभी कभी क्या करते हैं फ्रेंड्स, वी लाइक टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। कभी कभी हम क्या करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं। लॉन्ग ड्राइव सभी को पसंद है फ्रेंड्स, और स्पेशली अभी जो ये बारिश का मौसम होता है ना, बारिश के मौसम में तो लॉन्ग ड्राइव का अपना ही मज़ा है, राइट। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही शानदार, बहुत रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है। सो इफ़ यू लाइक यू मस्ट डू इट। यदि आपको पसंद नहीं भी, स्टिल यू शुड ट्राई। आप एक बार ट्राई करेंगे, यू विल लाइक अ लॉट, राइट। आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्लियर है फ्रेंड्स पहले का मतलब। सो वंस इन अ वाइल वी लाइक टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। कभी कभी हम कहाँ जाना पसंद करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। सो यू शुड विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स वंस इन अ वाइल। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करना चाहिए, मतलब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाना चाहिए वंस इन अ वाइल, कभी कभी। और मैं तो बोलता हूँ फ्रेंड्स, वंस इन अ वाइल क्यों, रेगुलर बेसिस पे जाओ ना, राइट। रेगुलर भी जाना चाहिए, राइट, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज इंजॉय विद द ग्रैंड चिल्ड्रन, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। सो ही लाइक्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क वंस इन अ वाइल। वो क्या पसंद करता है, उसे कभी कभी काम से ब्रेक लेना पसंद है, राइट। ऑब्वियसली आपको अपने काम से ब्रेक लेना ही चाहिए, इट इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग, ठीक। और फिर फ्रेश मूड से आप आते हो काम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो वंस इन अ वाइल आई एंजॉय रीडिंग अ गुड बुक। देखो फ्रेंड्स, रीडिंग इज़ मैक्सिमम टाइम बोरिंग फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग जो है वो बोरिंग होती है, बट कभी कभी, राइट, वंस इन अ वाइल आई एंजॉय रीडिंग अ गुड बुक। कभी कभी मुझे अच्छी बुक पढ़ना अच्छा लगता है, राइट। क्लियर है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। और वंस इन अ वाइल का सेंटेंस आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हो फ्रेंड्स। सो जोक्स अपार्ट, थोड़ा सा लाइटर नोट पे यदि मैं बताऊँ आपको फ्रेंड्स, यदि इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट्स, सो वंस इन अ वाइल आई अटेंड लेक्चर्स इन द कॉलेज।
कभी कभी मैं कॉलेज में लेक्चर भी अटेंड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स लेक्चर्स बंक ज़्यादा करते हैं, अटेंड कम करते हैं। सो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वंस इन अ वाइल। सो वंस इन अ वाइल आई अटेंड लेक्चर्स इन माई कॉलेज, राइट। वंस इन अ वाइल I take a break from my work. Once in a while, I visit to the nearest cinema hall. Once in a while, I meet with my old friends. Once in a while, I read books. सो इस तरीके से आप अपने कॉन्टेक्स्ट में आपको जो भी जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हो उससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने हैं फ्रेंड्स। जिस तरीके के डायलॉग डिस्कशंस आप करते हो उन डायलॉग और डिस्कशंस को आपने थोड़ा सा सोचना है फ्रेंड्स। बेसिकली आपको एकांत में बैठना है, थोड़ा सा सोचना है कि किस तरीके के डिस्कशंस मैं करता हूँ, किस तरीके के डायलॉग थिंकिंग मेरे दिमाग में आती है, उसी को बेसिकली आपके जो आइडियाज़ है ना उनको आपने वर्ड्स देना है, जो आपकी फीलिंग्स है उनको आपने वर्ड्स देना है। दैट कम्स अंडर लैंग्वेज, राइट। वही आपकी लैंग्वेज बन जाती है। फिर जो आप सोच रहे हो, जो आपकी फीलिंग्स है, यदि आप उसको एक्सप्रेस कर लेते हो वर्ड्स के थ्रू और वो भी एक इफेक्टिव तरीके से, राइट, दैट इज़ अ मोर इफेक्टिव वे, राइट। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और आपको आप उन फीलिंग्स को वर्ड्स दे देते हो, राइट। चलिए क्लियर है फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं, इसी फ्रेज से बनने वाले है ना। बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं फ्रेंड्स। चलिए सो फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट इज़ नाइस टू इंडल्ज इन योर फेवरेट हॉबी वंस इन अ वाइल। कभी कभी अपने पसंदीदा शौक में लिप्त होना अच्छा है। इट इज़ नाइस टू इंडल्ज इन योर फेवरेट हॉबी वंस इन अ वाइल। कभी कभी आपको अपनी जो फेवरेट हॉबीज़ होती है उनमें इन्वॉल्व होते रहना चाहिए, वो करते रहना चाहिए, वो हमेशा अच्छा होता है। क्योंकि वेन एवर यू आर इन्वॉल्व इन योर हॉबीज़, जब आप आपकी हॉबीज़ के काम करते हो ना, सो आपको कोई थकान नहीं होती, आपको कोई परेशानी नहीं होती, आपको कोई पेन नहीं होता, आपको कोई हेडेक नहीं होता, एंड यू इन्जॉय अ लॉट। आप बहुत इन्जॉय करते हो जब आप आपकी पसंदीदा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। सो वी वॉच अ मूवी टुगेदर वंस इन अ वाइल। कभी कभी हम क्या करते हैं, मूवीज़ को साथ में देखते हैं और साथ में मूवी देखने का अपना अलग ही मज़ा होता है फ्रेंड्स। इसका एक्चुअली यदि मज़ा पूछना है फ्रेंड्स तो आप क्रिकेट लवर्स से पूछो, साथ में मैच देखने का अलग ही मज़ा होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो क्या हो जाएगा, ही टेक्स अ डे ऑफ वंस इन अ वाइल टू रिचार्ज। वो कभी कभी एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, राइट। ही टेक्स अ डे ऑफ वंस इन अ वाइल टू रिचार्ज। वो कभी कभी एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, किस चीज़ के लिए, टू रिचार्ज। व्हाट डज इट मीन, जब आप छुट्टी लेते हैं ना फ्रेंड्स, जब आप ब्रेक लेते हैं ना, सो ब्रेक के बाद जब आते हो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एनर्जी के साथ आप आते हैं, फ्रेशनेस के साथ आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं, राइट। सो यू शुड ऑलवेज टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट इज़ रिफ्रेशिंग टू चेंज योर रूटीन वंस इन अ वाइल। क्या होता है फ्रेंड्स, यदि आप हमेशा एक ही तरीके के रूटीन वर्क करते रहते हो ना, सो आप बोर हो जाते हो, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड और इट इज़ रिफ्रेशिंग टू चेंज योर रूटीन वंस इन अ वाइल। कभी कभी आपको अपने रूटीन में बदलाव करने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स एक स्वीडिश पोएट है इंग्लिश में, बेसिकली उन्होंने बहुत शानदार पोएम भी लिखी है इसके ऊपर। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा फ्रेंड्स कि आप इस पोएम को ज़रूर पढ़ें। पोएम का टाइटल है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बाय पैब्लो नेरूदा। बहुत ही शानदार एक इंस्पिरेशनल, एक मोटिवेशनल पोएम है फ्रेंड्स। आप इसको जब पढ़ेंगे, इसके वर्ड को समझेंगे, दैट विल गिव यू एन इंस्पिरेशन। आपको शानदार इंस्पिरेशन मिलेगी फ्रेंड्स। आई पर्सनली रिकमेंड कि यदि आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इस पोएम को ज़रूर पढ़ें फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार राइटिंग है पैब्लो नेरूदा के द्वारा, जो एक स्वीडिश पोएट है। मुझे पर्सनली ये पोएम बहुत पसंद है फ्रेंड्स, राइट। चलिए मैं तो जनरली अपने स्टूडेंट्स के साथ इसके प्रिंट आउट भी शेयर कर देता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। तो यदि आप खंडवा में हैं, यदि आपको इस तरीके के प्रिंट आउट की ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। और मेरा नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रेंड्स, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इसकी कॉपी मुझसे हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। 9990343231। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, राइट, विवेक अग्रवाल, राइट। आप मुझे कॉल करके वो उसकी जो हार्ड कॉपी है इस पोएम की आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है दैट इज़ हार्ट एंड सोल।
देखो फ्रेंड्स, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें करते रहना चाहिए, है ना। जिस तरीके से मैंने आपको एक पोएम सजेस्ट की ना, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इतनी इंस्पिरेशनल पोएम है फ्रेंड्स, वर्ड टू वर्ड आपको मज़ा आ जाएगा। आपको एक लाइफ में एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर स्पेंडिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी शुड एक्सपीरियंस, किस तरीके की लाइफ आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, राइट, वो उसके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। सो हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, किस तरीके से इसको हम इस फ्रेज को यूज़ करेंगे फ्रेंड्स सेंटेंस में, कैसे इसका मीनिंग निकालेंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू दी सेंटेंसेस। चलिए, सो इस फ्रेज से बनने वाले कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करना, राइट, और दूसरा फिर इससे बनने वाले सेंटेंसेस आपको भी बनाने हैं। चलिए, सो शी पुट हर हार्ट एंड सोल इनटू द प्रोजेक्ट। हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा, मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, पूरा हर तरीके से इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर, राइट, हर एक तरीके से इन्वॉल्व हो जाना, दैट कम्स अंडर हार्ट एंड सोल। चलिए, सो शी पुट हर हार्ट एंड सोल इनटू द प्रोजेक्ट, उसने परियोजना में अपना दिलो दिमाग लगा दिया। फ्रेंड्स, ये दिया बेसिकली ये किस टेंस का स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड्स, पास्ट का। आपके दिमाग में यहाँ पर डाउट ये होगा कि सर ने शी के साथ में पुट्स क्यों नहीं लिखा है। चलिए, सो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। शी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट, और यहाँ पर V2 क्यों लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पुट के यदि तीनों फॉर्म देखूँ, सो पुट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी पुट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी पुट होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। और यहाँ पर जो आप रेफरेंस ले रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इज द आइडिया क्लियर? सो शी पुट हर हार्ट एंड सोल इनटू द प्रोजेक्ट, उसने उस प्रोजेक्ट में अपना दिल और जान, हर तरीके से उस चीज़ में वो क्या हो गई, इस प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व हो गई, राइट, पास्ट सिंपल टेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। सो ही लव्स हिज फैमिली विथ ऑल हिज हार्ट एंड सोल, वो अपनी फैमिली या अपने परिवार से प्यार करता है, किस तरीके से, आत्मा और दिल से, मतलब दिलो जान से, तहे दिल से ना, उस तरीके से आप इसके मीनिंग ले सकते हो। हर तरीके से वो अपनी फैमिली से प्यार करता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड। सो दे वर्कड हार्ट एंड सोल टू अचीव देयर गोल्स, उन्होंने अपने गोल को अचीव करने के लिए हर तरीके से काम किया, राइट, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह के साथ काम किया, एनर्जाइज होकर काम किया, इंथुजियाज्म के साथ काम किया, इंस्पायर होकर काम किया, इन्वॉल्व होकर काम किया, इंडल्ज होकर काम किया। दे पुट देयर हार्ट एंड सोल टुगेदर टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट और टू अचीव देयर गोल, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो शी सिंग्स विथ हार्ट एंड सोल, उसने कैसे गाया, उत्साह के साथ गया। अब दिल और दिमाग से, दिल से नहीं गाते, दिमाग से नहीं गाते फ्रेंड्स, राइट, बट दिल और दिमाग से, मतलब उसने पूरा इन्वॉल्व होकर पूरे उत्साह के साथ गाया। इज द आइडिया क्लियर? अब देखो फ्रेंड्स, हार्ट एंड सोल, इस चीज़ के रिलेटेड आपको भी सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आपको किस तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूर अ स्टूडेंट, राइट, इफ़ यूर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट, किसी भी चीज़ में। सो आप एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करते हो ना फ्रेंड्स, सो आई विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम विथ माई हार्ट एंड सोल, पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ बेसिकली मैं प्रिपेयर करूँगा किसी चीज़ के लिए, मेरी एग्जाम के लिए। इस तरीके के सेंटेंसेस आप अपने कॉन्टेक्स्ट के भी बना सकते हो फ्रेंड्स। सो हार्ट एंड सोल क्लियर है फ्रेंड्स का मीनिंग, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे इसको, ये क्लियर है आपको। अब इससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने हैं फ्रेंड्स, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। और यदि सेशंस आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर द डे। बहुत जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।